अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नीदरलैंड एक यूरोपियन मुल्क है, लेकिन वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने महज इस वजह से अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि वो इसराइल पर मज़ीद पाबंदियाँ नहीं लगा सके। नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारजा फ़िल कैंप इसराइल पर पाबंदियाँ लगाना चाहते थे, इसराइल के एम्बेसडर को अपने मुल्क से वापस भेजना चाहते थे, इसराइल को नापसंदीदा मुल्क की कैटेगरी में शामिल करना चाह रहे थे। उसके अलावा उनकी कोशिश ये थी कि नीदरलैंड और यूरोप के दूसरे ममालिक इसराइल पर दबाव बनाए कि वो गज़ा पट्टी में जेनोसाइड को रोके, वो गज़ा पट्टी में बच्चों के कत्लेआम को बंद करे, वो गज़ा पट्टी में इमदादी सामानों को पहुंचने दे। लेकिन उनकी सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया, कैबिनेट ने इसकी इजाज़त नहीं दी। और जब ऐसा हुआ तो फ़िल कैंप ने कहा कि अगर मैं फ़ॉरेन मिनिस्टर रहते हुए अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा सकता, अगर मैं फ़ॉरेन मिनिस्टर रहते हुए गज़ा पट्टी में जेनोसाइड को रोकने के लिए इसराइल पर दबाव नहीं डाल सकता, इसराइल को ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकता, उसके एम्बेसडर को अपने मुल्क से वापस नहीं भेज सकता, तो फिर इस ओहदा पर रहने का मुझे कोई हक़ नहीं है। और ये कहते हुए फ़िल कैंप ने फ़ॉरेन मिनिस्टर के ओहदा से रिज़ाइन कर दिया, और उनका जो ओहदा है बहुत अहम है। इससे पहले भी फ़िल कैंप ने इसराइल के ख़िलाफ़ कई तरह का एक्शन लिया। इसराइल के साबिक़ डिफेंस मिनिस्टर को उन्होंने नापसंदीदा शख्सियत की फहरिस्त में शामिल कर रखा है। ख़ुद बेंजामिन नेतन्याहू पर कई तरह की पाबंदी लगा रखी है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले का उन्होंने खैर मकदम किया था और अब मज़ीद पाबंदियाँ लगाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं करने दिया तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। क्या इस तरह की ख़बर, क्या इस तरह की न्यूज़ आपने कभी सुना है किसी अरब देश के हवाले से, किसी मुस्लिम देश के हवाले से, या किसी और मुल्क के हवाले से जो ख़ुद को ह्यूमन राइट्स का अलंबरदार कहते हैं, या जो ख़ुद को फ़लस्तीनियों का अलंबरदार मानते हैं, जिनका दावा यह है कि वो फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर देखना चाहते हैं, जिनका दावा यह है कि वो गज़ा पट्टी में जेनोसाइड को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, या जिनका दावा यह है कि वो गज़ा पट्टी में लगातार और सबसे ज़्यादा इमदादी सामान भेज रहे हैं। इन देशों के एक अदना ऑफिसर ने भी गज़ा पट्टी की हिमायत में, फ़लस्तीनियों की हिमायत में और इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए अपने ओहदा से रिज़ाइन नहीं किया है। आज इंटरनेशनल मीडिया में ख़बर चल रही है तुर्की की खातून अव्वल यानी तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान की अहलिया मोहतरमा अमीना एर्दोगान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया मोहतरमा मेलानिया ट्रंप को एक ख़त लिखा है। ख़त लिखकर अमीना एर्दोगान ने मांग की है कि गज़ा पट्टी में बच्चों का जो कत्ले आम हो रहा है उसके लिए वो आवाज़ उठाए, उसके लिए वो इजराइल पर दबाव बनाए, वो अपने शौहर से बातचीत करे। अमीना एर्दोगान ने ख़त में रेफरेंस भी दिया कि जब यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग शुरू हुई थी, जंग अभी तक जारी है, तो उस दौरान भी अमीना एर्दोगान ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की वाइफ को लेटर लिखा और उनसे भी यही कहा कि वो यूक्रेन में बच्चों के कत्लेआम को रोकने की कोशिश करे, अपने हस्बैंड से बातचीत करे। और अब मैंने ट्रंप की वाइफ को ख़त लिखकर मांग की है कि वो अपना किरदार निभाए। इसी तरह की बात तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान खुद करते रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अमली कदम कब ये ममालिक उठाएंगे, कब इन ममालिक की फ़ौजें गज़ा पट्टी में जाएंगी और इजराइल की आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर करेगी, कब इन ममालिक की फ़ौजें, कब इन ममालिक की इंटेलिजेंस जो फ़लस्तीनी अपने वतन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट करेगी। आज एक और ख़बर सामने आई कि 57 मुस्लिम ममालिक की जो तंजीम है OIC यानी इस्लामी ताउन तंजीम, उसने एक बार फिर एक बयान जारी करके इसराइल को धमकी दी है और कहा है कि इसराइल गज़ा पट्टी में एग्रेशन को, दहशत गर्दी को, जेनोसाइड को बंद करे। अफसोस की बात यह है कि यूरोप के जो ममालिक हैं वो गज़ा पट्टी के हो रहे वाक़यात को जेनोसाइड लिख रहे हैं, या फ्रांस के सदर का बयान आता है, उसकी तरफ से कहा जाता है कि गज़ा पट्टी में अब जेनोसाइड हो रहा है। स्पेन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है गज़ा पट्टी में जेनोसाइड हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में लोग कह रहे हैं, लेकिन 57 मुस्लिम ममालिक की तंजीम OIC ने बयान जारी किया तो कहा गज़ा पट्टी में जो एग्रेशन हो रहा है उसको इसराइल बंद करे और इसकी मज़म्मत की, लेकिन जेनोसाइड और कत्लेआम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया। जबकि गज़ा पट्टी में अब तक यानी 7 अक्टूबर से अब तक 26 अगस्त 2025 तक तकरीबन 62,000 आम फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है। जो ऑफिशियल डेटा है 1,60,000 से ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं। गज़ा पट्टी में रहने के लायक कोई भी जगह नहीं बची है, लोग टेंटों में रह रहे हैं, खाने पीने का कुछ भी सामान वहाँ मौजूद नहीं है। अब भूख से भी 300 लोगों की वहाँ मौत हो चुकी है। और उस गज़ा
पट्टी के हवाले से OIC का इतना कमज़ोर बयान आता है, ये शर्म की बात है, अफसोस की बात है। दूसरी तरफ जो सऊदी अरब है या मुत्तहिदा अरब इमारात है, इनकी तरफ से दावा किया जाता है कि ये सबसे ज़्यादा इमदादी सामान भेज रहे हैं गज़ा पट्टी को। आज भी मुत्तहिदा अरब इमारात से खबर सामने आई, खलीज टाइम ने इस खबर को शाये किया, जिसमें कहा गया कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने इमदादी सामान की एक और खेप रवाना की है गज़ा पट्टी के लिए, और एयर ड्रॉप के ज़रिए वो इमदादी सामान गज़ा पट्टी को भेजा जाएगा। एयर ड्रॉप का मतलब है जहाज़ से वो सामान गिराया जाएगा। मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान हाल ही में सफारती रिश्ता कायम हुआ है, और मुत्तहिदा अरब इमारात की जिम्मेदारी थी, यानी यूनाइटेड अरब इमारात की, कि वो इसराइल से अपना सिफारती रिश्ता ख़त्म करे, इसराइल की कंपनियों को अपने यहाँ बैन करे, इसराइल से मांग करे कि वो सीज़ फायर के लिए तैयार हो जाए। लेकिन यूएई ने कुछ भी नहीं किया। कम अज़ कम मुत्तहिदा अरब इमारात इतना तो ज़रूर कर सकता था कि वो इसराइल से कहता है कि हमारा तुम्हारा सिफारती रिश्ता है, हमारी एम्बेसी तुम्हारे यहाँ, तुम्हारी एम्बेसी हमारे यहाँ। और 2020 में सिफारती रिश्ता कायम हुआ और द अब्राहम अकड़ के तहत तो यूएई दबाव बनाता इसराइल पर कि हम इमदादी सामान भेज रहे हैं, तुम ज़मीनी रास्ते से इमदादी सामान को गज़ा पट्टी में दाखिल होने दो, हमारे ट्रकों को वहाँ दाखिल होने दो। लेकिन यूएई इतना भी नहीं कर सका, और वो एयर ड्रॉप के ज़रिए इमदादी सामान भेज रहा है, और इसके लिए भी उसे इसराइल की मिन्नत और समाजत करनी पड़ती है, मदद की भीख मांगनी पड़ती है कि जिस वक्त हमारे जहाज़ एयर ड्रॉप करें, इमदादी सामान को नीचे भेजें, उस वक्त तुम्हारा कोई भी जहाज़ गज़ा पट्टी के एयर स्पेस में नहीं आना चाहिए, कोई भी हमला नहीं होना चाहिए, वरना हमारे शहरियों की, हमारे वॉलंटियर्स की जान जा सकती है। और ये जो तरीक़ा है, ज़िल्लत का तरीक़ा है, रुसवाई का तरीक़ा है, और इमदादी सामान पहुँचाने का ये सबसे घटिया तरीक़ा है, क्योंकि इससे लोगों की जान चली जाती है, भगदड़ मचती है। नीचे 1 लाख लोग मैदान में जमा होते हैं, कुछ ऊपर से सामान गिरेगा, वो लोकेंगे, और सामान को लोकने की कोशिश में या सामान को पकड़ने की कोशिश में, लेकर भागने की कोशिश में एक दूसरे पर लोग गिर जाते हैं, भगदड़ मच जाती है, मौत हो जाती है। और कई मरतबा इस तरह के वाक़यात सामने आ चुके हैं। खुद इमदादी काउंटर पर इजराइल और गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने फ़लस्तीनियों को मारा है, लेकिन ऊपर से इमदादी सामान गिराने का जो तरीक़ा है वो सबसे घटिया है। सऊदी अरब की तरफ से भी खबर सामने आई कि सऊदी अरब ने भी इमदादी सामान को वहाँ भेज दिया है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है जब तक ज़मीनी रास्ते से वहाँ इमदादी सामान नहीं भेजा जाता, जब तक मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब खुलकर दबाव नहीं बनाते इसराइल पर कि वो हमास के साथ समझौता करे, सीज़ फायर के लिए तैयार हो जाए। ये अलग बात है कि इसराइल ने जितना भी दबाव बनाने की कोशिश की, प्रेशर बनाने की कोशिश की हमास पर, फ़लस्तीनियों पर, को वो डर जाएंगे, खौफज़दा हो जाएंगे और होस्टेज को रिहा कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, बल्कि प्रेशर और दबाव बनाने की हर कोशिश बेंजामिन नेतन्याहू की नाकाम हो जाती है। और एक बार फिर इसराइल का आर्मी चीफ अपनी ही सरकार से कह रहा है कि होस्टेज की रिहाई के लिए, सीज़ फायर के लिए, जंगबंदी के लिए डील हमारे टेबल पर मौजूद है, और इस डील को अडॉप्ट करने के अलावा, इस डील पर अमल करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान से भी खबर सामने आई और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, और ये दरअसल OIC के इजलास में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इजराइल ग्रेटर इजराइल का नक्शा पेश कर रहा है, उसके मंसूबे पर अमल कर रहा है, और हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे पास एटमी ताकत है, लेकिन पाकिस्तान की ये गिरदर भबकी है, पाकिस्तान का एक तरह से दिखावा है। पाकिस्तान ने अभी तक वो किरदार अदा नहीं किया जो उसको अदा करना चाहिए था। तो सच्चाई यही है कि मुस्लिम ममालिक ने गज़ा पट्टी और फ़लस्तीन के तई अपनी वो ज़िम्मेदारी नहीं निभाई है। फ़लस्तीन के तई मुस्लिम ममालिक ने हक़ अदा नहीं किया है, और जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही हो बेहद शर्मनाक है। और मैंने मिसाल के तौर पर पेश किया कि नीदरलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया, लेकिन यूएई या पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी दूसरे मुस्लिम मुल्क के किसी भी अदना ऑफिसर ने इस तरह की जुर्रत नहीं की है। इधर लगातार दुनिया के कुछ मुल्कों में प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है, जहां 20-20 शहरों में एक साथ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हाईलैंड में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके अलावा सिडनी में प्रोटेस्ट हो रहा है, अमेरिका के कुछ इलाकों में प्रोटेस्ट हो रहा है, इंग्लैंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, और अब इंडिया में भी लगातार गज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठने लगी है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। यहाँ एक QR कोड दिख रहा है, इसको स्कैन कीजिए और आगे का जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें।
جس کے بعد ایک پیج کھلے گا جہاں آپ 99 روپے کا یا کوئی دوسرا پلان چن سکتے ہیں۔ پھر سبسکرائب ناؤ پر کلک کریں، اس کے بعد اپنا ای میل، فون نمبر اور نام درج کریں اور پروسیڈ پر جائیں۔ ایک نیا پیج کھلے گا جہاں آپ کو اپنا UPI ID ڈالنا ہے۔ پھر فون پے، گوگل پے یا پے ٹی ایم پر جائیں اور وہاں جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو اوکے کر دیں۔ بس آپ بن جائیں گے ملت ٹائمز کے سبسکرائبر اور خصوصی ممبر۔